गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद एओसी, जिसकी एक्सपायरी डेट है 30 अप्रैल है और एक्सपायरी डेट है 5 मई की और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से रिलेटेड। लेवल आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है तो 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे और 9:30 पे वैसे हमारे लेवल आते हैं। डेली लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे। सेकंड रूल शिफ्टिंग से रिलेटेड। शिफ्टिंग अगर हमारी 9:20 या 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब अपना रजिस्टेंस देखें तो हमारा एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है। रजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है। रजिस्टेंस हमारा बैठा 24,000 पे। वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से है। इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ना कोई येलो बॉक्सेज है ना कोई परसेंटेज है जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने, क्योंकि रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर दिखा रहा है SFT 950 से आया 900 पे। सपोर्ट साइड से बेरिश जो कि शिफ्टिंग 921 की है। शिफ्टिंग बेरिश हुई है। आप देख लेते हैं ये किसकी वजह से शिफ्टिंग हुई है। वैसे हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी 112%, 143% अभी भी 24,000 पे है। ये शिफ्टिंग दिखा रहा है। वैसे हमारा 100 हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी यही है। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट इसकी रेंज से बाहर हो गया। 24,000 के रेंज से बाहर हो गया मार्केट। जैसे ही 900 के ऊपर आएगा मार्केट तो हमारा रजिस्टेंस हमारा 100% यहीं पे दिखेगा। ये वॉल्यूम और OI इसकी रेंज से बाहर चला गया मार्केट तो हमारा 23,900 पे सपोर्ट 100% दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज सेकंड नंबर की परसेंटेज थी। अब एक बार यहाँ पे 950 पे और यहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं ये परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है। 112%, 143%। ग्राफ से देखते हैं। वॉल्यूम का परसेंटेज देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम 153% था, वहाँ से डिक्रीजिंग है वॉल्यूम का परसेंटेज। OI का है 1%। OI का देखा तो OI का भी डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है दिख रहा है? अप डाउन अप डाउन ऐसा इसलिए दिख रहा है कि मार्केट जैसे 900 के ऊपर जा रहा है तो ये हमें 100% दिख रहा है। जैसे 900 के नीचे 900 के नीचे मार्केट आ रहा है तो ये हमें 100 से ज़्यादा परसेंटेज दिख रही है इसकी। ये इसलिए फ्लैक्चुएट कर रहा है ऐसे, क्योंकि देखो इस कैंडल में मार्केट 900 से ऊपर गई 100% ये दिखे होंगे। हमारे 900 से नीचे आ गई तो हमारे 100% ये दिख रहा है। मतलब सपोर्ट साइड से बेरिश शिफ्टिंग हुई है। सपोर्ट हमारा 900 पे आया है 24,000 से। और उसका ग्राफ देखें तो वो ओवरऑल ग्राफ देखें तो वैसे भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट साइड से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट SFT है तो हमारा ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं हम? R से लेके SW/2 के सपोर्ट तक, SW/2 के सॉरी रेजिस्टेंस तक 24,000 का रेजिस्टेंस हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा और 950 का रेजिस्टेंस से भी हम एक रिस्की पुट कर सकते हैं। 900 का रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, उसकी कोई वीकनेस अभी 900 पे परसेंटेज है नहीं। 51 53% एक बार चेक कर लेते हैं इंक्रीज है डिक्रीज है ये परसेंटेज। इंक्रीजिंग तो है, तीनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। अभी येलो बॉक्सेज नहीं है पर ग्राफ इंक्रीजिंग है। अब ओवरऑल हेडर देखें तो TYTM देखें तो कॉल डिमांड हमारी दोनों बराबर है। LTP चेंज देखें तो पुट का पॉजिटिव कॉल का नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है। यहाँ पे दिख भी रही है 300 पॉइंट नेगेटिव, तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। ओवरऑल OI चेंज देखें तो 83% बेरिश है मार्केट। 83% कॉल राइटिंग है मार्केट में तो हमारा ट्रेंड बेरिश है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट राइटर इतने एक्टिव नहीं है जितने कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है। 83% है। रिजल्ट लाइन हमारी बेरिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है तो हमारा शिफ्टिंग बेरिश है, ट्रेंड हमारा बेरिश है तो हम पुट का ट्रेड प्रेफर रहेगा हमारे लिए। मार्केट 900 के सपोर्ट पे खड़ा है, क्या हमारे लिए यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं हम? एक बार रिस्क यहाँ से रिस्क ही होगा। ट्रेंड के अपोजिट है। अगर कोई रिस्क लेना चाहे कम क्वांटिटी के साथ तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी हमारे 100% ये 24,000 पे है। जैसे ही मार्केट 900 के ऊपर निकलेगा तो हमारा 100% ये शो हो जाएगा। अगर कम क्वांटिटी के साथ जो ट्रेंड के अपोजिट है, अगर टॉप मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। ट्रेंड के अपोजिट कोई ट्रेड करना चाहे तो एक बार
रिस्क की कॉल कर सकते हैं यहाँ से। ट्रेंड हमारा बेरिश है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड नहीं करते, ट्रेड नहीं करते। आगे करते हैं डाटा। अब देखो मार्केट जैसे ही 900 के ऊपर आया तो 24,000 पे हमारा 100% सोने लग गया। अब 900 से नीचे जाएगा तो हमारा ये 100 से हाई दिखेगा परसेंटेज। एक ही कैंडल में 50% के आसपास टारगेट आया। अगर किसी ने लिया हो तो कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, पर रिस्की है। ट्रेंड हमारा ओवरऑल ट्रेंड देखे तो 86% बेरिश था मार्केट। अब 900 के रेजिस्टेंस के पास आई नहीं प्रॉपर मार्केट। अब 900 पे भी इंक्रीज हुआ, 74% हुआ, 68% ओवाई चेंज हो गया। 78% हो गया। रेजिस्टेंस पे आई मार्केट, क्या हम या 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? अभी हमारे लिए यहाँ से रिस्की होगा पुट का ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि सेफ हमारा अभी भी हमारा ये हमारा आर है, ये हमारा आर डब्ल्यू है और ये हमारा एस एस डब्ल्यू है। सपोर्ट की तो शिफ्टिंग हो गई है। थोड़ा सा ओ आई और ओ आई चेंज और परसेंटेज ग्राफ परसेंटेज दिखाते, येलो बॉक्सेस दिखाते तो हमारा यहाँ से भी एक रिस्की पुट कर सकते थे। पर दोनों शिफ्टिंग बेरिश है तो कम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत मिनिमम क्वांटिटी के साथ करेंगे, रिस्की है। सेफ अभी भी हमारा 950 के रेजिस्टेंस से ही बनेगा। रिस्की है, सेफ अभी भी हमारा सेफ ट्राई करेंगे। रिस्की है ये ट्रेड यहाँ से। सेफ ट्रेड करेंगे, रिस्की है। और वैसे भी हमारे लेवल भी अभी 10 बजे तक चेंज होंगे। 10 बजे के बाद हमारे लेवल 10 बजे हमारे लेवल एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है। 950 का रजिस्टेंस मिल जाए वहाँ से हमारे लिए सेफ पुट होगा। क्यों रिस्की है? क्योंकि इस रजिस्टेंस के वॉल्यूम 84% होगा। ओ आई और ओ आई चेंज का कुछ इंटरेस्ट अभी कुछ खास इंटरेस्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा। परसेंटेज ग्राफ देख लेते एक बार। वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, ओ आई चेंज डिक्रीज कर रहा है यहाँ से 900 के रजिस्टेंस से। टीओसी देखते हैं एक बार। टीओसी भी बुलिश हुआ है। टीओसी 900 का टीओसी बुलिश है। 950 का और देख लेते एक बार क्या मिनट 950 वाला कंफर्मेशन दे रहा था टीओसी। इसमें भी पुट राइटर भी इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर भी इंक्रीज कर रहा है। ये भी और रिजल्ट लाइन देखे तो वो भी बुलिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वो भी हमें परमिशन नहीं दे रहा था यहाँ से ट्रेड करने के लिए। तो रिस्की ट्रेडर है, उस यहाँ से रिस्क ले सकते थे पर यहाँ से सेफ नहीं था ये ट्रेड हमारा। यहाँ पे एसएल भी जा सकता था इस ट्रेड में। जिसने किया होगा यहाँ पे टारगेट आया है। अभी भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ओ आई चेंज का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। अब सपोर्ट में दोबारा से नीचे वीकनेस दिखने लगी। सपोर्ट में 800 पे यहाँ पे बार बार वीकनेस क्यों आ रही है, क्यों आ जा रही है? क्योंकि मार्केट अब 900 की रेंज से नीचे आया, 24,000 की रेंज से बाहर हो गया मार्केट, इसलिए वहाँ पे हमारा ओ आई की वीकनेस दिख रही है हमें। परसेंटेज अभी भी यहाँ पे कम है क्योंकि 110% अभी भी हमारा 24,000 में बैठा है। अब ऊपर से परसेंटेज वॉल्यूम का खत्म हो गया, नीचे ओ आई की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें अब 900 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो अब हमारे लिए फिर भी सेफ होगा थोड़ा सा पुट का ट्रेड। क्यों? क्योंकि अब ओ आई की भी वीकनेस दिखने लगी, ओ आई चेंज की सॉरी। और सपोर्ट का ओ आई शिफ्ट हो गया 800 पे और रेजिस्टेंस दिखा प्रेशर करा 900 पे। अब 81% हुआ ओ आई चेंज। अब 900 का रेजिस्टेंस मिल जाता फिर हम अब वहाँ से हमारा लिए पुट का ट्रेड मिल सकता। पर मार्केट खड़ी है अभी 800 के रेजिस्टेंस पे, ये हमारे लिए कोई लेवल है नहीं ट्रेड का 800 के रेजिस्टेंस से।
थोड़ा सा वॉल्यूम और वाई चेंज और इंक्रीज हो जाएगा तो 850 कैसे कर सकते हैं ट्राई। अभी भी हमारा 950 का रेजिस्टेंस और भी सेफ लेवल है। 900 के रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस प्रेशर करा 900 पे। अब 800 पे भी वीकनेस दिखा रहा है वॉल्यूम, पर मार्केट थी 800 के रेजिस्टेंस पे। अगर 850 के रेजिस्टेंस पे मिल जाएगी तो वहां से हमारा ट्रेड कर सकते हैं हम। अभी भी 800 के रेजिस्टेंस पे है, पर 800 के रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सपोर्ट का कोई नीचे खास वीकनेस है नहीं। अभी भी हम 900 का रेजिस्टेंस और 850 के रेजिस्टेंस से ही कर सकते हैं, क्योंकि हम आर से लेके SW/2 के सपोर्ट रेजिस्टेंस तक हमारा वेस्ट का लेवल 900 है, SW हमारा 800, तो SW/2 हो गया हमारा 850 का लेवल। 24,000 के रेजिस्टेंस से लेके 850 के रेजिस्टेंस तक हम कर सकते हैं ट्रेड। 800 के रेजिस्टेंस से हमारे लिए ट्रेड बनेगा नहीं। अब 850 के रेजिस्टेंस पे आएगा कैंडल, पर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं हमारे लिए। अब 900 के रेजिस्टेंस पे आएगा, फिर देखते हैं ट्रेड। अब मार्केट चेंज होता हुआ भी लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखो जो सपोर्ट प्रेशर कर रहा था वो दोबारा से वो ऊपर की तरफ आया है, OI ऊपर दोबारा से शिफ्ट हुआ है। वॉल्यूम जो वॉल्यूम इंक्रीज था वो देख लेते हैं, परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम अभी फ्लैट है, OI चेंज डिक्रीज होने लग गया। 900 पे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी है वॉल्यूम की, पर अभी भी हाईएस्ट परसेंटेज अभी भी 24,000 पे है 99। अगर ये डिक्रीज हो जाता वॉल्यूम तो हम 900 के रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे था वो परसेंटेज डिक्रीज होने लग गया। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है 900 पे। जो सपोर्ट नीचे इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीजिंग थी वो अब डिक्रीज कर रहा है अपनी परसेंटेज। अब आए 900 के रेजिस्टेंस पे मार्केट, क्या हम यहाँ से 900 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? अभी यहाँ से भी पुट का ट्रेड रिस्की होगा, क्यों रिस्की होगा? क्योंकि जो सपोर्ट नीचे प्रेशर कर रहा था ना वो दोबारा से अपना परसेंटेज खत्म कर रहा है, दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जिस हिसाब से उसने वीकनेस शिफ्टिंग की थी, वो आई ने वॉल्यूम 97% तक पहुँच गया था, वो डिक्रीज करा परसेंटेज। तो अब यहाँ से हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो एक ये बुलिश साइन है हमारे लिए, बुलिशनेस है, क्योंकि जो सपोर्ट ने नीचे वीकनेस इंक्रीज करी थी वो एक तरह से शिफ्टिंग फेल हुई है उसकी। यहाँ पे परसेंटेज OI दोबारा से इंक्रीज हुआ है, और नीचे से जो वॉल्यूम और OI की वीकनेस थी वो डिक्रीजिंग है। और रेजिस्टेंस देखे तो रेजिस्टेंस भी अभी शिफ्टिंग तो कर दी वॉल्यूम ने, पर हाईएस्ट अभी भी 100% वॉल्यूम 24,000 पे ही है हमारा परसेंटेज। तो अभी यहाँ से रिस्की होगा। 950 का रेजिस्टेंस हमारे लिए, अब अगर अब हमें 900 का सपोर्ट मिल जाए ना तो वहाँ से कॉल का ट्रेड सेफ रहेगा हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब मार्केट हमें 900 के सपोर्ट पे मिल जाए तो हम वहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है, अभी 88% हो गया रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का सॉरी। OI इंक्रीज करने लग गया ऊपर की तरफ 24,000 पे, उसका परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हुआ। थोड़ा सा देख लेते हैं परसेंटेज एक बार। कितना था इसका परसेंटेज? ये आया था 73 तक आया था परसेंटेज, 76 सॉरी 76 से अब 88 पहुंच गया परसेंटेज। इंक्रीजिंग है अभी, ये थोड़ा सा संभल रहा है अभी परसेंटेज। पर अब हमारे लिए 900 का सपोर्ट का लेवल सेफ रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है, और रजिस्टेंस भी वॉल्यूम आया था नीचे, ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुई, और ये OI चेंज भी डिक्रीज होने लग गया। तो हमारा अब मार्केट बुलिश हो रहा है। अब 900 का सपोर्ट मिल जाए ये वाला लेवल, तो वहाँ से हमारे लिए कॉल का ट्रेड बनेगा। अब पुट का ट्रेड हमारा बनेगा 24,000 के रेजिस्टेंस से ही। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता, देखो अब वो OI भी भाग गया, सारा परसेंटेज खत्म हो गया। 950 के सपोर्ट पे है मार्केट, अभी 950 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। अभी इतना परसेंटेज यहाँ वॉल्यूम का इंक्रीजिंग नहीं है, नहीं तो हम SW हमारा ये लेवल हो जाता फिर SW/2 के सपोर्ट तक।
वॉल्यूम अभी फ्लैट पड़ा है, परसेंटेज अभी इतना है नहीं, हाई रिस्की है। 900 का सपोर्ट ही सेफ लेवल है। और यहाँ देखेंगे 950 के सपोर्ट से ट्रेड करने के लिए अभी वॉल्यूम अभी भी 97% है यहाँ पे। अब मार्केट 950 के रेजिस्टेंस पे आया है। 950 का रेजिस्टेंस अब हमारे लिए रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि हमारा वो आई हो गया 24,000 पे शिफ्ट। सपोर्ट ने भी शिफ्टिंग फेल की और रेजिस्टेंस ने भी शिफ्टिंग फेल किया, तो हमारी मार्केट बुलिश हो गया। एक बार 24,000 के रेजिस्टेंस से एक रिस्क की पुट ले सकते हैं। अब ज़्यादा सेफ होगा हमारा कॉल का ट्रेड। अगर हमें 900 का सपोर्ट मिल जाए तो कॉल का ट्रेड ठीक रहेगा हमारे लिए। अब 24,000 के रेजिस्टेंस पे आया था मार्केट। 24,000 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। ऊपर कभी कोई कुछ खास इतनी वीकनेस है नहीं, अकेले ओआई की वीकनेस है। पर एक रिस्क ये है। क्यों रिस्क है? क्योंकि हमारा अब सपोर्ट साइड से और रेजिस्टेंस साइड से दोनों साइड से शिफ्टिंग फेल हुई है। पर सुबह से मार्केट ओपन होने के बाद पहली बार रेजिस्टेंस पे आया है। रेजिस्टेंस में रिस्क क्या है इसमें? रिस्क का फैक्टर इसमें ये है क्योंकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोनों में शिफ्टिंग फेल की है, वो रिस्क है। नहीं तो हमारा एक बार फिर भी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट से हमारा सुबह से हमारी मार्केट पहली बार रेजिस्टेंस पे आया है। एसएल के साथ करेंगे। ये हमारा एसएल है, इसमें 20 पॉइंट का एसएल है। ये 50% लगभग 50% के आसपास आया भी था हमारा प्री मार्केट। तो हम हमारा एसएल यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ऑर्डर जो हो जाना चाहिए था, इसमें हमारा एसएल कोस्ट टू कोस्ट गया है। क्योंकि यहाँ देखेंगे तो ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल हमारे 50% तक आई थी, उसके बाद कोस्ट टू कोस्ट निकल रहा है यहाँ पे। क्योंकि रिस्की था ये पुट। क्यों रिस्की था? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों शिफ्टिंग फेल कर रहे थे, दोनों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, रेजिस्टेंस भी 97% शिफ्टिंग हो गई थी वॉल्यूम की, दोबारा से ऊपर शिफ्टिंग करके परसेंटेज इंक्रीज किया है। सपोर्ट आ गया था हमारा 800 पे ओआई की वजह से, और वॉल्यूम आ गई थी 97%। वो डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होकर 900 पे गए। 900 से 24,000 पे शिफ्टिंग फेल हुई। अब 24,000 का सपोर्ट मिल जाए तो भी हमारे लिए कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? दोनों साइड से शिफ्टिंग फेल है, तो इस सिचुएशन में मार्केट बुलिश हो जाता है। 24,000 का सपोर्ट भी मिल, वहाँ से भी एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं हम। पर अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री करेंगे नहीं। कोस्ट टू कोस्ट निकलने के बाद ऊपर निकल गया मार्केट। दो बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। 2:30 बज चुके हैं। अब आया मार्केट 2:30 बजे, 2:45 के आसपास सपोर्ट पे आया और कंप्लीट टारगेट भी दिया सपोर्ट से। पर 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेड करते हैं किया है आज, तो हमारा आज एक ये ट्रेड था रेजिस्टेंस से जिसमें कोस्ट टू कोस्ट गया है, और एक ये रिस्की पुट था जिसने बढ़ाया 900 के रेजिस्टेंस से, तो उसको टारगेट मिला है। जिसने 950 के सपोर्ट रेजिस्टेंस का वेट किया है तो भी सही है। ये रिस्की था क्योंकि इतना वॉल्यूम का वीकनेस आया था। ओआई चेंज डिक्रीजिंग थे। अगर किसी ने ये ट्रेड किया तो प्रॉफिट में होगा, ये किया तो कोस्ट टू कोस्ट। अगर आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो प्रॉफिट में या कोस्ट टू कोस्ट। अगर ये ट्रेड किया है तो प्रॉफिट में, अगर ये नहीं किया, ये किया है तो कोस्ट टू कोस्ट। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेड किया है तो। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप एओसी से जुड़ सकते हो। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।